हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बुकलेट सीरीज, देखिए स्टूडेंट क्या है बुकलेट सीरीज है। आप लोगों का कौन सी क्लास की मैं बात करी तो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024, जो कि आपका क्या है पेपर स्टूडेंट आप लोगों का आज था प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांत। ये आप लोगों का है मेजर पेपर है स्टूडेंट। आज उसी का एग्जाम हुआ है स्टूडेंट। बच्चे बहुत खुश थे स्टूडेंट। मेरा भी क्या है जिस कॉलेज में मैं एग्ज़ाम ड्यूटी करती हूँ वहाँ पे क्या है एमए का भी सेंटर आया हुआ है, तो बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि मैम आपके पढ़ाए हुए मॉडल पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आए मैम, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आप लोगों को भी मतलब सहृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ स्टूडेंट कि आप लोग भी क्या है जितना मैं मेहनत करती हूँ उससे ज़्यादा क्या है कहीं ना कहीं आप लोग भी मेहनत करते हैं, तभी आप लोगों का क्या है पेपर अच्छा हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो आई स्टूडेंट बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो है बुकलेट सीरीज। देखिए ये बुकलेट सीरीज जो है सी है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों का ए बी डी हो सकता है, तो आप लोग क्या है प्रश्न वाइज इसको मिला लीजिएगा। ओके, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन जो है राइट हुआ। आइए स्टूडेंट बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का कि निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं हैं। ठीक है, कौन सी समस्याएं जो है निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में आने वाली है। तो देखिए स्टूडेंट ये भी हम आप लोगों को कराए थे, ये मेरे ही मॉडल पेपर से आया। पहला क्या है आपका अध्यापकों पर अधिक भार, दूसरा क्या है साधनों में कमी, तीसरा क्या है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अभाव, और चौथा क्या स्टूडेंट आपका उपस्थित। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला का चौथा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श की सफलता निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट निर्देशन एवं परामर्श की सफलता क्या है, व्यक्ति अध्ययन पर भी है, बातचीत पर भी है, वातावरण पर भी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका भी क्या है आप लोगों का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लय संबंधी योग्यता किस अभियोग्यता के लिए आवश्यक है स्टूडेंट। ठीक है, तो लय संबंधी योग्यता जो है किस अभियोग्यता के लिए आवश्यक है स्टूडेंट। तो इसमें मुझे थोड़ा सा जो स्टूडेंट डाउट है, ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार क्या है यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो है ये होगा यांत्रिक सॉरी ये आपका जो है संगीत अभियोग्यता होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसका जैसे ही आंसर पता चलेगा मैं बताऊंगी, या आप लोगों को किसी को पता है तो इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट की विकास एक प्रक्रिया है जो रहती है, क्या बताया तो स्टूडेंट विकास क्या है आपका जीवन प्रयत्न चलने वाली क्या होती है प्रक्रिया रहती है, और यह प्रक्रिया कैसी रहती है तो ये निरंतर चलती है स्टूडेंट। ठीक है, तो विकास क्या है आपका जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सॉरी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट की फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अंग। देखिए ये भी हमने आपको कराया था, तो उसमें आपको हमने बताया था क्या था ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईदम, अहम और नैतिक मन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये भी मेरे मॉडल पेपर से आया था स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी बिता है 5 बिता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पाठशाला में विषय संबंधित अर्जित ज्ञान के परीक्षण किसके द्वारा किए जाता है। ठीक है, किसके द्वारा हम परीक्षण कर सकते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट आपका क्या है तो निष्पत्ति परीक्षण से भी हम कर सकते हैं, अभिरुचि मापन परीक्षण से भी कर सकते हैं, और अभियोग्यता परीक्षण। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है अभियोग्यता व्यक्ति की। ठीक है, क्या है स्टूडेंट अभियोग्यता व्यक्ति की वह वर्तमान स्थिति है जो उसकी भावी क्षमताओं को दर्शाती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ये कथन जो है किसका है स्टूडेंट, तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट मुझे डाउट है, इस क्वेश्चन को भी हम पेंडिंग पर रखते हैं, जैसे ही मुझे पता चलेगा इसका हम आंसर आप लोगों को बताएंगे। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी हमारा मॉडल पेपर से आपको दिए थे स्टूडेंट की 50 से 70 के बीच में रहेगी तो उसको हम क्या कर, जिसकी बुद्धि लब्धि क्या है 50 से 70 के बीच में रहेगी उस वह क्या कहलाएगा स्टूडेंट। आप लोगों को हमने बताया था कि वह मंद बुद्धि का बालक कहलाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए आपका 50 से 70 के बीच में जिसकी बुद्धि लब्धि रहती है स्टूडेंट वो क्या है मंद बुद्धि का बालक। ओके चलिए आगे, मंद बुद्धि की मूर्ख, एक मिनट स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन, इसको हमने करवाया है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको शायद मंद बुद्धि ही बताया था। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौशल विकास। ठीक है, कौशल विकास
योजना के प्रमुख संस्थापक कौन स्टूडेंट? तो कौशल विकास योजना जो है अभी कौन शुरू किया स्टूडेंट? तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये भी हमने आपको दिया था स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जीवन कौशल परामर्श से प्रार्थी को सहायता मिलती है। क्या सहायता मिलती है स्टूडेंट? जीवन कौशल परामर्श से प्रार्थी को सहायता मिलती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका? स्व सहायता, दूसरा समायोजन, तीसरा समाजीकरण। स्टूडेंट याद रखिएगा, जीवन कौशल से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी स्व सहायता भी मिलती है स्टूडेंट, समायोजन भी वो करना सीखता है, और उसका क्या है? समाजीकरण भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है कि वैवाहिक परामर्श की विधियां हैं, यानी जो वैवाहिक परामर्श की कौन कौन सी विधियां होती है स्टूडेंट? आपको हमने ये विधियां भी कराई थी। इसमें क्या था? साक्षात्कार था, सामूहिक था, निदानात्मक था। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ये भी देखिए हमारे मॉडल पेपर से आया है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विवाह पूर्ण लड़के लड़कियों के मिलने को कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो मेल मिलाप कहते हैं। ये भी देखिए आपका पिछले साल का पेपर, ये भी हमने मॉडल पेपर में आप लोगों को कराया। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होता है स्टूडेंट। ये भी देखिए लास्ट ईयर का पेपर स्टूडेंट, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 18 से 30 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था में मानसिक विकृति के कारण है। देखिए ये भी हमने आपको कराया था, जैविक कारण, मनोसामाजिक कारण, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? चौथा ऑप्शन सही है। ये भी देखिए हमने मॉडल में कराया है स्टूडेंट, मॉडल पेपर में। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था की प्रमुख समस्या कौन सी स्टूडेंट? ये भी देखिए हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट। अविश्वास, हीनता की भावना, विरक्तता। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वृद्धावस्था के परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, वृद्धावस्था के परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी देखिए हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट। पहला क्या है इसमें आपका? ऑप्शन दिया है सोच में परिवर्तन, दूसरा समायोजन, तीसरा है उपयुक्त दोनों। तो याद रखिएगा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोच में समायोजन, यानी जो वृद्ध होते हैं स्टूडेंट तो जानते हैं कि उनकी सोच क्या होती है, एक एज के बाद बदल जाती है, बच्चों वाली जो थिंकिंग हो जाती है, तो उसमें क्या है? परिवर्तन लाना। और समायोजन मतलब उस एज में भी क्या है? उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? वृद्धावस्था में समय रहता है। वृद्धावस्था का समय किस लिए रहता है? वृद्धि के लिए। देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट, विकास का, ठीक है, उपरोक्त सभी या अवकाश का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वृद्धावस्था में तो वृद्धि तो कोई होगी नहीं, विकास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या? वृद्धावस्था का समय क्या होता है? आराम का होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी मॉडल पेपर से मेरे आया स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपको भी हमने बार बार कराया, ये तो आप लोग गलती किए नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था एक तूफान एवं तनाव की अवस्था है। यह कथन जो किसने? स्टेनले हॉल ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल निर्देशन की आवश्यकता बढ़ने के कारण है। क्यों मतलब बढ़ता है बाल निर्देशन को, माने बच्चों को निर्देशन क्यों देना जो है जरूरी स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? परिवार का विघटन हो जाएगा। ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मादक द्रव्य ध्रुव उपयोग, ठीक है, मादक द्रव्य ध्रुव उपयोग उपचार में परामर्शदाता की प्राथमिक भूमिका क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परामर्शी को पुनर्वास को सरल बना, सॉरी, परामर्शी के पुनर्वास को सरल बनाना तथा पुनरावृत्ति से रोकना। यही आपका जो है आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बाल दुर्व्यवहार का सामान्य प्रकार नहीं है स्टूडेंट? नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? शारीरिक दुर्व्यवहार, ये होता है, भावनात्मक भी होता है, यौन भी होता है, लेकिन वित्तीय दुर्व्यवहार जो है आपका क्या है? ये बाल दुर्व्यवहार से जो है नहीं मैच खाता, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या दिया? सलाह देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति विकास और परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है मानसिक विकारों का निदान करने के लिए। और चौथा ऑप्शन क्या है? आपका जो है औषधि उपलब्ध कराने के लिए स्टूडेंट। याद रखिए कि जो परामर्श का प्राथमिक उद्देश्य क्या है होता है स्टूडेंट? तो जो काउंसलर होता है वो क्या करता है? उसका प्राथमिक उद्देश्य जो होता है यही होता है कि वो मानसिक विकारों का कैसे निदान करे स्टूडेंट, ठीक है। पहला उद्देश्य यही होगा उसका कि जो है मानसिक व्यक्तियों का निदान कैसे करे, इसके लिए, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
देखिए स्टूडेंट, इसमें पहले और थोड़ा सा तीसरे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। इसको भी अभी तक 2 क्वेश्चन डाउट में रहे, उसको भी हम पेंडिंग पर छोड़े। मेरे अनुसार जो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो सही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है क्या? अपरिपक्व व्यक्ति की, अनुभवशील व्यक्ति की, अनुभवहीन व्यक्ति की, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन हमने अपने मॉडल पेपर में कराया है। क्या बताया था कि समस्या को हल करने के लिए क्या होता है, अनुभवशील व्यक्ति की जो है आवश्यकता पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निर्देशन की आवश्यकता है व्यक्ति के, क्या है स्टूडेंट, आपको बताया था, इसको भी हमने मॉडल पेपर में कराया था, सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन के आधार पर ही व्यक्ति को अपनी क्या होता है, निज क्षमताओं का उचित प्रयोग, मदद मांगता है, कमजोरी का ज्ञान होता है, या उपरोक्त यहाँ ये भी आपको हमने बताया था स्टूडेंट कि निज क्षमताओं का क्या है, उचित प्रयोग करना वो सीखता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परामर्श में सक्रिय सुनने की कला का महत्व क्या है? ठीक है, परामर्श में सक्रिय सुनने की कला का महत्व क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया कि यह परामर्शी को समझने में मदद करता है। दूसरा क्या है, यह सम्मान और विश्वास बनाने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में कराया, तो हर व्यक्ति जो है आपका एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, देखिए ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में कराया है कि परामर्श का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को समझना, बच्चों में कमी के कारणों का पता लगाना, समायोजन में सहायता करना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन हमने अपने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट कि परामर्श का पहला चरण क्या होता है। तो पहला चरण जो होता है क्या होता है, समस्या की पहचान करना होता है। परामर्श का पहला चरण कौन सा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, पहला चरण आपका समस्या का पहचान करना होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट कि मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है, निर्देशन का क्या, मार्गदर्शन या निर्देशन का क्या उद्देश्य होता है, तो दृष्टिकोण को बेहतर करना। ठीक है, अनुकूलता का विकास, समस्याओं को पहचानना, ऊपर सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श दाता को किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछने चाहिए स्टूडेंट। याद रखिएगा, परामर्शदाता को क्या है, हमेशा जो है खुले प्रश्न पूछने चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका खुले प्रश्न यानी ओपन क्वेश्चन जो है पूछना चाहिए, बंद क्वेश्चन नहीं होगा, सूचक क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परामर्शदाता को हमेशा क्या खुले प्रश्न को जो है पूछना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसकी प्रवृत्ति क्या होती है स्टूडेंट, आपको सभी को हमने बताया था स्टूडेंट, ये भी देखिए हमने मॉडल पेपर में से कराया था कि जिसकी प्रकृतियाँ क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, तो निरंतरता होती है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गोपनीयता परामर्शन में किस हद तक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, गोपनीयता जो होती है परामर्श में जो है, मतलब गोपनीयता का मतलब क्या कि आप मतलब कोई चीज़ को बिल्कुल क्या है, मतलब जो है रखना स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर इस तरह से प्रश्न देखा जाए कि गोपनीयता जो है परामर्श में किस हद तक अच्छी होती है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न से तो ये लग रहा है कि अगर हम जैसे किसी की बीमारी के बारे में अगर पता चल गया तो क्या करना चाहिए, काउंसलर और प्रार्थी दोनों को जैसे इसी बात का पता, कोई तीसरे को बारे में नहीं पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण होती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, देखिए ये भी हमने आप लोगों को कराया स्टूडेंट मॉडल पेपर में कि कौन सा कथन गलत है निर्देशन के संबंध में। पहला ऑप्शन है क्या, खुद को समायोजित करने में। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति के विकास में। तीसरा ऑप्शन है केवल अन्य के प्रयास में। और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति अपने स्वयं का विकास करता है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये आपका जो है चौथा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्शी के व्यवहार को समझने में किस बात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्दों पर ध्यान देना, शारीरिक भाषा पर ध्यान देना, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, पर्यावरण निर्माण। दूसरा ऑप्शन क्या है, मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर। तीसरा ऑप्शन है परामर्शदाता की भागीदारी। चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत साक्षात्कार। यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट कि परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं शब्द है। तो
देखिए यहाँ पर पर्यावरण निर्माण जो है ये परामर्श के अंतर्गत नहीं आता, यानी पहला ऑप्शन सही है। ये भी हमने मॉडल पेपर में आप लोगों को कराया था स्टूडेंट। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि परामर्शन सत्र के अंत में किस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण बात होती है। तो याद रखिएगा कि अंत में क्या होता है, सारांश होता है, ठीक है। अगले सत्र की सारणी और उपरोक्त दोनों, इनमें और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो परामर्शन के सत्र में जो है अंत में हमको क्या होता है, सारांश पर हमको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा मुझे संशय है, बट जहां तक है कि आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परामर्शदाता की किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। परामर्शदाता जो है वो किस प्रकार की भूमिका जो है निभाता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, शिक्षक की भूमिका, वकील की भूमिका, सहायक की भूमिका, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो जो परामर्शदाता की जो भूमिका होती है स्टूडेंट, तो देखिए ज्यादातर क्या, तो उसकी सहायक की भूमिका होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे अनुसार जो यहाँ पर भी मुझे डाउटफुल है, या तो ये उपरोक्त सभी हो सकता है, या तो फिर थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको भी आप पेंडिंग रखें। अभी क्या 4 क्वेश्चन आप लोगों का मेरे अनुसार जो है थोड़ा सा डाउटफुल है स्टूडेंट, ठीक है। वैसे क्या है कि परामर्शदाता जो है ये ज्यादातर 90% जो है मेरा क्या, उपरोक्त सभी पर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में क्या परामर्शन के, ठीक है, निम्न में क्या परामर्श का, निम्न में क्या परामर्श का एक सिद्धांत है। पहला ऑप्शन क्या, बाहरी दिखावे का निदान, स्वीकृति और समझ का, कार्यक्रम का लचीलापन और सहायता देना। तो याद रखिएगा कि सहायता देना जो है क्या है, ये परामर्श का एक सिद्धांत है। ये भी क्वेश्चन हमने कराया है। अब देखिए ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया था। निर्देशन के प्रकार क्या है, शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, परामर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, परामर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का इलाज करना। दूसरा ऑप्शन क्या, व्यक्तियों को उनकी समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान में मदद करना। तीसरा ऑप्शन क्या, व्यक्तिगत विकास को जो है बढ़ावा देना। और चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्शन की प्रकृति क्या है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या, परामर्शन की प्रकृति पूछ रहा है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है आपका, रोग मुक्त करने वाली, सहायक एवं सहयोगात्मक, निर्देशात्मक, और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो परामर्श की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, सहायक एवं सहयोगात्मक होती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्ति के निर्देशन के अधिनियम होते हैं स्टूडेंट। क्या होता है, व्यक्तिगत, सामूहिक, विशिष्ट समस्या, ये हम आप लोगों को कराए हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है उपरोक्त जो है सभी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते जाइएगा। जो बच्चे हमारे पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनको भी आप लोग ये चैनल बताइए, और वो भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा उनको मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल जाएगा स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों का साथ मेरा सिर्फ यहीं तक नहीं, यानी सेकेंड सेमेस्टर तक नहीं, आप लोगों को क्या है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सभी में हम आप लोगों के साथ है स्टूडेंट। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर का क्लास होगा, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के साथ हम आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिख कर आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल वाला नोटिफिकेशन बटन आप प्रेस कर दीजिए, ओके। अब आइए देखिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 का, कि परामर्श की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, कि परामर्शदाता और परामर्शी के बीच एक अस्थायी संबंध। दूसरा ऑप्शन क्या है, विश्वसनीयता तथा जो है गोपनीयता स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या दिया है स्टूडेंट, और क्या दिया है, परामर्श की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, परामर्शदाता और परामर्शी के बीच क्या है, एक अस्थायी संबंध, ठीक है। यानी क्या है यहाँ पर अस्थायी संबंध का मतलब क्या है, टेम्पोररी। तो ये भी बात सही है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त जो है दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निर्देशन सेवाओं में महत्व किया जाता है किसका, मानसिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, व्यक्तिगत क्षमता, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य क्या है, योग्यताओं का विकास, अच्छे नंबर लाना, परीक्षा में पास होना, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य क्या है, योग्यताओं का विकास करना, यानी पहला
ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, परामर्शन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? परामर्शदाता की, परामर्शी की और उपरोक्त दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन। परामर्शन में क्या होता है? दोनों की, परामर्शदाता की भी जरूरत होगी और क्या है, परामर्शी की भी जरूरत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामूहिक निर्देशन में वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है कहाँ पर? छात्र सभाओं में, गृह में, और क्या है आपका शैक्षिक भ्रमण से, और क्या है दृश्य सामग्री से। तो याद रखिएगा कि जो सामूहिक सभा जो होता है वो कहाँ होगा? आपका छात्र सभाओं में जो होता है सामूहिक निर्देशन में वास्तविक अनुभव जो है प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट कि निर्देशन प्रक्रिया क्या होती है? आपकी बाल केंद्रित होती है, न कि समस्या केंद्रित। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। आपका ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे देखा जाए तो इसका जो है उपरोक्त सभी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि वो हमने वहाँ पे क्या बताया है आपको, बाल केंद्रित बताया है स्टूडेंट। तो बाल केंद्रित ही इस प्रश्न का होगा आंसर, उपरोक्त सभी नहीं होगा। ओके, बाल केंद्रित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? सीखने की प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि विकास, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह किस पे जो है आपका मतलब केंद्रित होता है? तो जो मेरे अनुसार है वो स्टूडेंट लर्नर प्रोसेस यानी सीखने की प्रक्रिया पर है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें मुझे अभी थोड़ा सा संशय है। अभी तक देखिए 5 क्वेश्चन आप लोगों का हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार जो है आपका ये होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी परामर्श के लिए मुख्य शर्त नहीं है स्टूडेंट? याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका? बिना शर्त सकारात्मक संबंध। ये होता ही है, सहानुभूति भी होती है, अनुरूपता भी होती है, लेकिन क्या टकराव नहीं होता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट निर्देशन जो है आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सहानुभूति दिखाना परामर्शन में कितना महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए प्रार्थी के प्रति हमारा सहानुभूति नहीं रहेगा एक काउंसलर का, तो उसका इलाज क्या करेगा? क्योंकि प्रार्थी जो वो तो पीड़ित है, पीड़ित का ही हम लोग क्या करें, इलाज करें, तो उनके पास सिंपैथी हम बहुत ज़्यादा रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शराब की लत के लिए जिम्मेदार कारक है? पहला ऑप्शन क्या है, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 56। देखिए स्टूडेंट, ये भी हमने मॉडल पेपर में कहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? तो याद रखिएगा कि ये तंत्रिका तंत्र क्या होती है, रुकावट होती है, ये नर्वस सिस्टम से जो है संबंधित होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कैरियर परामर्श का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन क्या है आपका, छात्रों को उनके कैरियर के विकल्पों के बारे में जागरूक करना। ठीक है, छात्रों की उनकी रुचि तथा क्षमताओं के आधार पर कैरियर चुनाव में मदद करना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 57 का क्या है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के ऑटिज्म का लक्षण नहीं है स्टूडेंट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 58 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बचपन के ऑटिज्म से संबंधित नहीं स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या है, एनकोपोरोसिस और अधिक खाना, दूसरा ऑप्शन संवेदन अवरोधन, तीसरा ऑप्शन है भाषा तथा सीखने की कमियां, और चौथा ऑप्शन हिंसक गुस्सा स्टूडेंट। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परिचित वस्तुओं को पहचानने में असमर्थता के लिए सामान्य शब्द है। पहला ऑप्शन क्या, भूलने की बीमारी, एडिप्सिया, वाचाघात और एनोसिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भूलने की बीमारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मानव विकास में अध्ययन को ध्यान रखा जाता है क्या? गर्भाधारण से किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था, जन्म से मृत्यु तक, और गर्भाधान से मृत्यु तक स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका जो है क्या हो जाएगा आपका गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरणा के 2 प्रकार हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरणा के 2 प्रकार है। पहला क्या ऑप्शन है आपका, कल्पनाशील एवं वस्तुनिष्ठ प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है सुखद और दुखद प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक और अंतिम प्रेरणा, और चौथा ऑप्शन है आपका आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। तो यहाँ
यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी प्रश्न आपका पिछले साल आया था स्टूडेंट, कि वह व्यक्ति जो 10 साल की आयु में गंभीर अपराध करता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो किशोर अपराधी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, ये भी देखिए हमने मॉडल पेपर में कराया कि एक अच्छे परामर्शदाता के गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए, गहरा विशिष्ट ज्ञान, कुशलता, अच्छी आधार शक्ति और उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श के जनक है फ्रायड, कार्ल रोजर्स, पियाजे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि परामर्श के जो जनक कौन है स्टूडेंट, तो आपको हमने बताया था फ्रैंक पार्सन्स है। कौन बताया था स्टूडेंट, फ्रैंक पार्सन्स को हमने बताया था कि परामर्श के क्या है, जनक है। ये आप लोग याद है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा हमें ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है, सही दिशा में परिवर्तन, शैक्षिक प्रगति में सहायक, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के अध्ययन और उपयुक्त सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, की क्या पूछ रहा है कि व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा। तो याद रखिएगा इसका जो है आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन के बारे में क्या होता है, हमें पता चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता की जाती है। किसमें हम सहायता करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में कराया है कि जो है आपका क्या समायोजन, चरित्र संबंधित, मूल्य संबंधित। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, विवाह संबंधित समस्या का क्षेत्र है। विवाह संबंधित समस्या का क्षेत्र क्या है, व्यक्तिगत निर्देशन है, पारिवारिक निर्देशन है, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका पारिवारिक निर्देशन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चरित्र, धर्म, मूल्यों की समस्या में सहायता करता है। कौन जो है करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि व्यक्तिगत भी होता है, पारिवारिक भी होता है। इसलिए यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपका जो है नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्या है कि चरित्र, धर्म और मूल्यों की समस्या में सहायता कौन करता है स्टूडेंट। ठीक है, सहायता करता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि यौन निर्देशन की आवश्यकता होती है। देखिए ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट, किसको होती है, किशोरावस्था को होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। परामर्श प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है स्टूडेंट, तो देखिए आत्मज्ञान भी होता है, ठीक है, आत्म स्वीकृति भी होती है, सामाजिक सामंजस्य भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्लीज स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक करिए। ठीक है स्टूडेंट, लाइक करते चलिए स्टूडेंट, और अभी तक आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट आप लोग शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट तो कमेंट भी आप लोग करके बताया करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी, उद्देश्य, समस्या, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट कि व्यक्तित्व विकास को मुख्यतः प्रभावित करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, मित्रता, स्वतंत्रता। इनमें से कोई नहीं, तो क्या बताया था स्टूडेंट, आपका मित्रता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, ये भी देखिए हमने मॉडल पेपर में कराया है, परामर्श देने वाले को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तो परामर्शदाता कहते हैं। परामर्श देने वाले को हम क्या कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं। और क्या, परामर्श में सहायता मांगने वालों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ये भी देखिए हमने आपको कराया था, क्या बताते हैं, प्रार्थी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी हमने आप लोगों को जो है मॉडल पेपर में क्वेश्चन कराया था स्टूडेंट कि स्वयं की खोज का पहला चरण क्या है स्टूडेंट। स्वयं की खोज का पहला चरण क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है, लोगों के बारे में पूछना, आत्म मूल्यांकन, अतीत के बारे में, और भविष्य के लिए सचेत योजना। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्वयं की खोज यानी आत्म मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन आप लोग खुद करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये आप लोगों का 75 जो है क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। 5 क्वेश्चन मुझे डाउट है स्टूडेंट, तो उसको अगर मुझे जैसे ही पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों को आंसर लिख देंगे। और आप लोगों को अगर पास उन 5 का आंसर है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक स्टूडेंट, ठीक है, शेयर, और जो है चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट तो आप लोग प्लीज़ जो है उसको क्या चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट, आप लोग सिर्फ मेरे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अब अगला पेपर जो है आप लोगों का थर्ड पेपर है, बहुत जल्द ही उसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और वैसे भी मैंने 1 लाइनर फॉर्म का नोट्स जो है एक दिया है चैनल पर, उसको आप लोग देख लीजिए। और मॉडल पेपर आप लोगों को मैंने शाम तक, मुझे कोशिश रहेगा कि आप लोगों को एक मॉडल पेपर शाम से आज से ही स्टार्ट कर दूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।